इतिहासक एक पक्ष जुड़ल ये व्याख्यान है ओ ओकर समस्या आइ अहाँ सब झेल रहल छी। ओ जे एखन जे सरकारके फरमान छै जे गाँवे गाँव सर्वे भऽ रहल छै, सर्वेके बेसी ढङ्ग से बुझबै जँ एहि पूरा मने हमर बातके कनि गम्भीरतासँ सुनबै तऽ। हमर व्याख्यानके शीर्षक छै राज्य, जमींदार और रैयत। तऽ राज्य तऽ अपना जगह पर छै, जमींदार विलोपित भऽ गेलै बीचसँ, रैयत रहि गेलियै हम अहाँ। तऽ आब राज्य जे छै जमींदारो छै आ राज्य छै आ हमसब ओकर रैयत छियै, स्पष्ट। तऽ आब छै जे ई संबंध कोन तरहक है, एकर सभक संबंध राज्य और जमींदार, जमींदार और रैयत और राज्य एकर की संबंध रहे, एकर आंतरिक केना संबंध रहे, ताहि पर ही पूरा का पूरा व्याख्यान छै। व्याख्यान बहुत लंबा छै, करीब 27 पेज के छै ई, तऽ पढ़नाइ संभव नहीं, पढ़ब तऽ अहूँ सब ओकता जायब, हमहूँ थाकि जायब। हम जे मोट मोट गप छै ताहि पर खाली फोकस करै छी और बेसी समय हम नहीं लेब, किंतु अहाँ सबके फ्रीडम रहत जे अहाँ सब काउंटर क्वेश्चन हमरा से कऽ सकै छी। अहाँ सब खाली अपन जे भी समस्या हुए ओकरा खाली नोट कऽ लेब, स्पष्ट अहूँ रही हमहूँ रही जवाब देब। जमींदार शब्द जे छै जकरा परिभाषित केनाइ थोड़े मुश्किल बुझायत कखनो के। जमींदार के छी, राज्य तऽ राज्य भऽ गेलै, स्पष्ट छै। हम सब रैयत छै, जे कर देलकै से रैयत भेलै, जे कर वसूललकै ओ जमींदार भेलै, आ जे कर के पूरा ग्रहण केलकै ओ राज्य भेलै। तीनटा अथी भेलै, श्रेय भेलै। एकटा भेलै जे अहाँके के कराधान करय, ई अधिकार दै के जकरा अधिकार छै ओ राज्य भेलै। जे कराधान करय आ कर वसूलय ओ जमींदार भेलै। और तेसर जकरा पर कर आरोपित हेतै आ जे राजस्व देतै ओ रैयत भेलै। एकदम स्पष्ट छै। अंग्रेज जहन हिंदुस्तान एलै तऽ अंग्रेज हमरा सबसँ बहुत एडवांस, ओकरा अपना हिसाबसँ ओकर सबके जे आर्थिक सोच रहै से हमरा सबसँ बहुत एडवांस रहै। कियाकि फ्रांसके क्रांति भऽ गेल रहै, विश्व बंधुत्वके गप होइत रहै, फर्टिलिटीके गप होइत रहै। संगे संग जेम्स मिल एहन थिंकर आबि गेल रहथिन जे कि स्वतंत्र संपत्तिके अवधारणा देने रहथिन। इंग्लैंड से जे ईस्ट इंडिया कंपनी एतऽ आयल रहै, ओ अधिकार लऽ कऽ जे वैयक्तिक संपत्तिके संपोषण करू, अहाँ अपन संपत्तिके बढ़ाबू, तऽ ओकर रक्षा छै, ओकर प्रमोशन गवर्नमेंट करत। कि ओकर रहे हमर सबके जे स्थिति रहे, हमर सबके रहे सबहि भूमि गोपाल की, हमर सबके जे भारत के जे अपन जे ट्रेडिशनल अथी रहे, सोच रहे, सबहि भूमि गोपाल की। कम्युनिटी फार्मिंग एतऽ बेसी होइत रहे, कम्युनिटी ओनरशिप होइत रहे अथी जमीन के। और गांव सबके जे स्ट्रक्चर ओ स्ट्रक्चर एहि तरहक रहे जे किछ आदमी खेती करे, किछ आदमी सेवा बने, सर्विस बने। सर्विस इन द सेंस कि कियो लकड़ी के काज करे, कियो लोहा के काज करे, कियो चमड़ा के काज करे, कियो केस काटे के काज करे, कियो पंडिताई करे। तऽ ई हर सेक्टर अलग अलग रहे। वो सब खेती नहीं करे, किंतु वो सब जुड़ल रहे ओहि खेती से। और जे खेती करे तऽ जिनका गाँव से एखनो संबंध है, बल्कि आइयो के डेट में गाँव सबमे ओ चीज छै जे मुट्ठी बारल जाइ छै। खेत में जब खेत कटाई होइ छै तऽ ई नौआके भेलै, कबाड़के भेलै, लोहारके भेलै, तऽ मुट्ठी जे छै देल जाइ छै, और जमीन बाइट देल जाइ छै। तऽ ई ट्रेडिशन छै जे अहाँके एकटा वर्ग रहै जे सर्विस करे, एकटा वर्ग रहै जे प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे। उत्पादन और सेवा एक दूसरा में समाहित। ई चीज अंग्रेज सबके बुझि कऽ बाहर के चीज रहै।
या ओकर जे स्थिति रहे वो जे आयल रहे अंग्रेज तो वो व्यापार करे खेतियों एकटा व्यापार का हिस्सा जखन ओकरा 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहिल विजय भेटले तो ओई काल वो दीवानी ओकरा कंप्लीट नहीं भेटल वो जीत गेले राजस्व संकलन का कार्य इंडियन करे और राजस्व कलेक्ट कर लेते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में ओकरा दीवानी भेट गेले माने राजस्व कलेक्शन और ओकर मोबिलाइजेशन दुनू के अधिकार ओकरा भेट गेले तकर बाद एतय भेलै जे आब देश चूंकि ओइ टाइम में मध्यकालीन जे प्रवृत्ति रहे मध्यकालीन प्रवृत्ति के हिसाब से कृषि सबसे पैघ उत्पादक क्षेत्र रहे ओतऽ सबसे बेसी पैसा नहीं तो जाहिर छै जे सरकार का टोटल कंसंट्रेशन रहे कृषि पर जे मैक्सिमम राजस्व ओतऽ से आबै ओइ का एतोका हिसाब किताब बुझाइ नहि दे तो मुट्ठी बारे वाला जो खिस्सा है से ओकरा से बुझ के बाहर रहे तो वो सब पहिल काज केलकै जे जमींदार सबके अपॉइंट कर अभी जमींदार शब्द एतऽ देखियौ जहाँ मुगल सत्ता समाप्त होइत रहे तो गांव सब में बहुत एहन आदमी रहे जकरा 200 बीघा जमीन रहे धनपति रहे राज दरभंगा एहन पैघ जमींदारी रहे टिकारी स्टेट रहे तो अब एतऽ कएटा लेयर भऽ गेलै एकटा जे स्वतंत्र सत्ता जकरा रहे आंतरिक स्वतंत्र सत्ता रहे एकटा रहे जे स्वतंत्र सत्ता के अधीन राज दरभंगा एहन जमींदारी रहे जे जमींदारी कलेक्शन कऽ के रेवेन्यू कलेक्शन कऽ के दैत रहे दोसर ओ धनपति रहे गाम सबमे जकरा सबमे बहुत बहुत जमीन रहे ओहो जे छै से टैक्स दैत रहे अंग्रेज पहिल काज केलकै ओ सबके एक लेवल बतेलकै आब जे स्वतंत्र शासक रहथिन सेहो जमींदार भऽ गेलखिन राज दरभंगो जमींदार भेलै हमरा गांव के सामान्य बेचत मिसर सेहो जमींदार सब जमींदार जमींदार घोषित भऽ गेलै आब जमींदार संगे एकटा नियम लगा देलकै जे बड़ा घातक नियम है अंग्रेज के हिसाब से बड़ा सुविधाजनक नियम है किंतु जमींदार का हक वो बड़ा घातक नियम है और ओकरा कहल जाय छै सनसेट थ्योरी सनसेट लॉ सूर्यास्त के नियम अब जेना आज के डेट में 31 मार्च पहले अहाँके बजट खत्म होइ छै फाइनेंशियल ईयर तो ओ जे भी अहाँ के जे अहाँ संगे जे सरकार अथी केलक एग्रीमेंट केलक ओइ एग्रीमेंट के जे लास्ट डेट होइत रहे ओइ लास्ट डेट के जे सनसेट के टाइम होइत रहे सूर्यास्त के समय होइत रहे ओइ सूर्यास्त के समय में अहाँ के जमीन अहाँ के टैक्स जमा कर दे जो खुदा न खास्ते अहाँ टैक्स नहीं जमा कीजिए तो नेक्स्ट डे अहाँ का जतेक कहाँ डिफॉल्टर रहिए ततेक अहाँ के जमींदारी को होते हिस्सा जे छै या पूरा का पूरा जमींदारी अहाँ के नीलाम पर चलि जाय तऽ अजीब तरह समस्या भऽ गेलै आब एहि लेल जरूरी भऽ गेलै जे सब जमींदार अपन एकटा रिप्रेजेंटेटिव राखे कलकत्ता में आइ के कलकत्ता नहीं छियै आइ से 200 साल पहिलुका कलकत्ता छै 1793-94 ईस्वी में एतऽ से कलकत्ता जायब या कोनो मैसेज ट्रांसमिट करब कते मुश्किल रहैत हेतै से अंदाज कऽ सकै छियै तऽ बहुत जमींदारी अब ऑक्शन हुआ लागलै जमींदारी जे ऑक्शन होय जे नीलाम होय ओहि नीलाम में वह आदमी ने पार्टिसिपेट करते जे ओतऽ उपलब्ध रहते जे ओतऽ उपलब्धे नहीं रहते वो पार्टिसिपेट केना करते तऽ जे बड़का बड़का जमींदार रहथिन तो हुनकर तो रिप्रेजेंटेटिव होता रहत रहे कोई जब ऑक्शन में हिस्सा ले या अपन ससमय अपन शुल्क जमा कर दे आप भेले जे एकर दोसर पक्ष देखियो त फिर एक पक्ष पर जे खेती से राजस्व मैक्सिमम आबैत रहे खेती कोन तरह के रहे ओइ टाइम में कहते खेती
पोस्ता के खेती होइत रहे, नील के खेती होइत रहे, जूट के खेती होइत रहे, गन्ना के खेती होइत रहे, जते खाद्यान्न छै सबक खेती होइत रहे। स्पेसिफिक कोनो खेती कोनो किसान नहीं करे। किसान अपन आवश्यकता के हिसाब से, अपन कम्युनिटी के आवश्यकता के हिसाब से हर चीज के खेती करे। एक किसान एक खेत में आड़ि पर पोस्तो लगा दे, नीलो लगा दे, जूटो लगा दे, तो ओकर जे अपन उपयोगिता भेलै से वो राखि ले, बाकी वो बेच देलक। तो बाजार जे छै, ओहि समय के जे बाजार छै, वो हर 4 गांव 5 गांव के बाद एकटा के पीरियोडिकल मार्केट लागे, हाट लागे, जकरा हाट कहै छै, हाट लागे छै। आ हर हाट के अपन एगो खासियत होइत रहे। अब ओहन हाट अब तेहन नहीं लागे छै, किंतु मोटा मोटी हर हाट के एगो खासियत होइत रहे। खासियत की होइत रहे जे कोनो हाट अहाँके बरद बड़ा फेमस रहे, कोनो तंबाकू बड़ा फेमस रहे, कोनो मरचाई बड़ा फेमस रहे, कोनो कपड़ा के डीलिंग बड़ा फेमस रहे। तो हर हाट का अपन अपन किछु खासियत भेटै सब सामान, किंतु किछु एहन खासियत रहे जो बाहर से पैकार आबैत रहे वो खरीदे वो सामान। आ वो सामान धीरे धीरे स्लिप करैत करैत हाट से पैघ मार्केट से ओइसे पैघ मार्केट, तखन वो अंततः विदेश से जाइत रहे, विदेश व्यापार के हिस्सा भऽ जाइत रहे। तो भारत का अब अंदाज करियो कि जहिया अंग्रेज भारत आयल रहे, तो टोटल जे वर्ल्ड ट्रेड रहे, तकर 85% ट्रेडिंग पर इंडिया का कब्जा रहे। टोटल जे पैसा बुलियन सोना चांदी जे ट्रांजिट होइत रहे वर्ल्ड में, ओकर 65% पर खाली हिंदुस्तान का कब्जा रहैत रहे। तब एते जबरदस्त जे वॉल्यूम छै, वो वॉल्यूम कतऽ से आबैत रहे? ओ वॉल्यूम आबैत रहे खेत से। कियाकि समस्त यूरोप, समस्त एशिया, समस्त अहाँके ई आउटर वर्ल्ड जे छै से हिंदुस्तान का जूट ल, कपड़ा ल, हिंदुस्तान का घरेलू सामान ल, हाथी दांत का सामान ल, आदि आदि। इवन कि सोना चांदी, जे सोना बेसी इंडिया में नहीं होइत रहे, सोना बाहर से आवे, एतो प्रोसेसिंग होय, ओकर गहना बने, फिर वो गहना बाहर जाइत रहे। तो ई वो साइकिल जे रहे, ओहि साइकिल पर इंडिया का कब्जा रहे। तो अंग्रेज पहले कब्जा केलकै अहाँ कथी पर? खेत पर। तो खेत पर कब्जा तो कर लेलकै, अहाँके अथी बना देलकै। अब वो जे जमींदार बनेलकै, ओहि टाइम के जमींदारी सिस्टम का एखुनका यूनिवर्सिटी खराब नहीं लगे, हम क्या ठाम उदाहरण दै छियै। एखन यूनिवर्सिटी सिस्टम में अहाँ देखियो, यूनिवर्सिटी के सबसे क्रूशियल चीज की छै? यूनिवर्सिटी का सबसे क्रूशियल चीज छै लड़का के टीआर। सबसे क्रूशियल चीज छै अहाँ एग्जाम लेलिए, एग्जाम के रिजल्ट लेलिए, ओ टीआर पर आइ ककर कब्जा छै? कोनो यूनिवर्सिटी में देख लियो, डेली वेजेस का जे आउटसोर्सिंग वाला आदमी छै, स्टाफ छै, तकर कब्जा छै ओहि अथी पर, टीआर पर। जो वो किछु काल्हि आज से 10 साल पहले जो कोनो स्टाफ कोनो टीआर में छेड़छाड़ करे तो ओकरा नौकरी जाए के डर रहे। कोई टीचर का या कोई स्टाफ के नौकरी जाए के डर रहे, प्रतिष्ठा का प्रश्न रहे, तो जल्दी टीआर में हेरा फेरी नहीं हो। आज के डेट में वो डेली वेजेज का कब्जा में छै। वो टीआर में अहाँ का 45 का 65 कऽ देलक, 65 का 45 कऽ देलक, तक की ओकर मालिक हेतै? यूनिवर्सिटी ओकरा की करतै? बेसी ब्लैक लिस्टेड कऽ देतै। तो जब तो यूनिवर्सिटी का अपन कब्जा रखे चाहिए, ओकरा वो मार्केट का हवाले कर देना चाहिए। यह गलती अंग्रेजों के हुई। अंग्रेजों के जे जमीन के जे कागज है, जमीन के रैयत के जे खाता है, वो जमींदार का हाथ में दे देते, जे कि सरकार का अपना कब्जा में रखना चाहिए। सरकार अपना कब्जा में नहीं रखकर जमींदार का दे देते। तो जमींदार, अब देखियो, जे नियमतः जमींदार जमीन का मालिक नहीं रहे, जमीन का मालिक स्टेट रहे, राज्य रहे, किंतु प्रैक्टिकली जे छै, थ्योरेटिकली तो स्टेट वाले मालिक, प्रैक्टिकली जमींदार मालिक हो गेले। जमींदार आब ओकरा जेना मन तेना मैनिपुलेट करे। अहाँ का आई जे समस्या भऽ रहल है कैडेस्ट्रल सर्वे का,
अंत में अंतिम सर्वे जे सबसे मानक चीज है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे का एखन सरकार बेस मान रहल छै। अब देखियो सरकार संगे आई के डेट में की समस्या भ रहल छै, जे जमींदारी जहन खत्म भेलै तो सरकार के चाही न ओई जमींदार के सबटा कैडेस्ट्रल सर्वे वाला पेपर लैके चाही। सरकार वो पेपर नहीं लेलकै, क्या राखे के अपना दिक्कत रहे छोड़ देलकै जमींदारी में। अब आई के डेट में जहन सर्वे शुरू भेलै तो अहाँ के कहिया जे अहाँ पेपर लो, अहाँ पेपर कतौ से देबै। मान लिअ अहाँ पेपर देबो करबै तो पेपर सही छै या गलत छै ओकर काउंटर तो होइके चाही गवर्नमेंट संग में, गवर्नमेंट संग में छै नै। वह स्थिति ओई टाइम में गवर्नमेंट केलकै कि गवर्नमेंट के जे जमींदार ने पेपर पर जमीन का भू लगान का जे दस्तावेज रहे तै पर सरकार अपना कब्जा रखे के चाही, ओकरा ओ जमींदार का हैंड ओवर कर देलकै। जमींदार पटवारी को बहाल करे तो पटवारी के काज रहे जे अहाँ के रजिस्टर में मेंटेन केनाइ, 16-17 तरह के रजिस्टर होइत रहे, ओते डिटेल में जाके कैल फंसब तो जमाबंदी रजिस्टर होइत रहे, जकरा रजिस्टर 2 कहल जाइत रहे, आइयो रजिस्टर 2 के कहबै छी। तो जमाबंदी रजिस्टर में एक चकला का एक थाक के जे जमीन होइत रहे ओकर एक ठाम सबटा नोट भ जाइत रहे। तो वो जे कैडेस्ट्रल सर्वे वाला पेपर आइयो के डेट में देखबै तो ओई में मालिक के नाम मतलब भ गेलै जमींदार के नाम, रैयत के नाम वो जमींदार के नाम, रैयत के नाम नीचा में लिखाइत रहे ई रैयत वाला हुनकर एते जमीन भेलै, एहि जमीन का माने ओकर चौहद्दी देल छै, ओकर अथी देल छै माने किस्म देल छै कि कोन तरह के भेलै आ प्लस पेपर की लगान लागतै से देल छै। जो लगान में कोनो माफी छै माने एहनो तो जमीन हेतै जेमे लगान नहीं लागतै तो ओ जे छै त नीचा में जोड़ के लिखल छै जे कते लगान दे। त जे चीज पर सरकार के कब्जा रखे के चाही वो चीज सरकार पकड़ा देलकै जमींदार के। जमींदार किया स्पष्ट करते, जमींदार किया स्पष्ट करते जे हम कते वसूल रहल छी, एकटा ई समस्या है। दोसर फेर कलकत्ता में जे जमींदारी खसि पड़ैत रहे वो जमींदारी ओतऽ ऑक्शन भ जाइत रहे, वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट के करैत रहे, या तो जे कोनो जमींदार पैघ जमींदार ओतऽ हुनकर रिप्रेजेंटेटिव छनि से पार्टिसिपेट करे, चाहे कोनो अंग्रेज अफसर पार्टिसिपेट करे या कोनो व्यापारी पार्टिसिपेट करे। तो अहाँ गौर करियो जे मिथिलांचल में चूँकि मिथिला के रहनिहार छै त बेसी बेटर है चीज के बुझबै, कोनो एहन छोट से छोट कस्बा शहर नहीं भेटै जेमे बंगाली टोला नहीं छै, सब ठाम बंगाली टोला छै। ओ बंगाली टोला खाली एहि दुआरे छै जे ओतऽ जे ऑक्शन होय तो कलकत्ता के जे व्यापारी भारतीय व्यापारी तो जनरली सब बंगालिये रहे, वो जे खरीद लैत रहे तो ओकर जमींदारी ओकरा भ जाइत रहे, ओ ओकर जमींदारी में आबि कऽ रहैत रहे। एतऽ अब कलकत्ता छोड़ कर क्यों आदमी कुशेश्वर स्थान आबि कऽ रहतै, ई प्रैक्टिकली ओहू समय में पॉसिबल नहीं, एखनो पॉसिबल नहीं छै। तो की करे अपन एकटा रिप्रेजेंटेटिव रखते, एकटा अमला एकटा अपन ओतऽ मौजा बना दे आ कामक टाइप का ओहि में ओकर अमला ओकर जसैयत इत्यादि इत्यादि सब रहे तो ओकर काज रहे वसूली के। अब पहले जे जमींदारी खसि पड़े तो मान लिया कोनो जमींदारी सरकार 1793 में ऑक्शन केलकै 100 रुपया, वो जमींदारी खसि पड़लै तो ओकर जे फेर से ऑक्शन होइत रहे तो 5 साल 10 साल के बादे ऑक्शन होय तो वो की करे कि ओकरा वो बढ़ा के 125 रुपया। तो अब 125 रुपया इन्वेस्ट करके क्यों जमींदारी के खरीद लके, तो ओकर तो लक्ष्य रहते ना कि जे कम से कम हम 200 रुपया ओतऽ से अथी वसूल ली, ओ 200 रुपया ओकरा फायदा चाहिए प्लस ओकर एगो कुनबा भेलै, ओकर अमला के एकटा फौज भेलै जे ओतऽ रहते, ओकर सैलरी भेलै, ओकर एक्सपेंडिचर भेलै। एवं क्रम से जे छै वो तमाम लोड कतऽ करे
तमाम लोग रैयत पर आबैत रहे। तो हर जमींदारी ऑप्शन के बाद ओकर में जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का रेट ऊपर बढ़ जाए। चूंकि सरकार जमींदारी दै के अधिकार तो रखलक, किंतु जमींदारी देला के बाद कते पर राजस्व निर्धारण हेतै एकर अधिकार सरकार नहीं रखलक। ई दो देलकै ओ जमींदार के। ई सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई ग्रामीण क्षेत्र में, कि ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे अहाँ का तत्क स्टेयर भ गए जमींदार का। जो ओहू जमींदार में जे कोई 500 बीघा लेलके, ओकरा ओते नहीं पुरले तो 200 बीघा छोड़ देलके। अब एकटा मान लिया राज दरभंगा का एना बुझियो जे राज दरभंगा के कोनो जमींदारी छै। राज दरभंगा के ओ सर्टेन एरिया ओ ककरो ठेका पर दऽ देलकै या ककरो हाथ में बेच लेलकै। जमींदार भ गेलै राज दरभंगा, ओकरा नीचा एकटा और जमींदार आबि गेलै। वो जमींदार ओते 500 बीघा नहीं संभालले, वो 300 बीघा में सब रेंट पर दऽ देलकै। ओकरा नीचा फिर एकटा जमींदार आबि गेलै। अब वो जमींदार को 300 बीघा नहीं जब संभालले, ओहो ओहिमे से किछु पोर्शन बेच देलकै जमींदारी के, तो फिर नीचा एकटा भ गेलै। ई क्रम एहन भ गेलै जे मने कतौ कतौ अहाँ का 50-50 टा लेयर क्रिएट भ गेलै। आज के डेट में जो सरकार को पापक दिन नहीं चाहिए सर्वे को कंप्लीट कर लेते, हमारी यह दावा है कि वो 50 टा स्टेयर जे छे, वो 50 टा स्टेयरे में पता लगे छे के ककरा बदल के ककरा बदल के। और हाइट छे जे 1853-54 का हम एक लेटर देखलिए गवर्नमेंट का। ओहिमे जे राय बहादुर और राजा महाराजा के जे टाइटिल देख रहे हैं, ओकर वो लेटर छे कि किनका किनका देल गेलै। बुझलिए करीब 700 आदमी के नाम छे। तो हमरा उत्सुकता भेल जे देखिए ककरा कतेटा जमींदारी है। हाइट छले जे सर ओहिमे बहुत एहन जमींदारी छले जे 8 कट्ठा के छे। आब अहाँ सोचियो जे 8 कट्ठा के जमींदारी छे, सब वैसे माने 8 कट्ठा तक आज के डेट में भूमि होनो सब 8 कट्ठा से बेसी जमीन हेते। अहाँ के जे माने गांव के जे कतबो माने दबंग के गांव हेते, ओइ में कतबो कियो दलित हेते, ओकरो 8 कट्ठा से बेसी जमीन हेते, चाहे भूमि हेते। तो 8 कट्ठा का जमींदारी से हो गए, 4 कट्ठा के जमींदारी से हो गए। तो ईटा अथी रहे जे लेयर पर लेयर क्रिएट होइत गेलै और तमाम लोड जे छै से ओ रैयत पर आबैत रहे। और जे अब अहाँ अंदाज करियो कि राज दरभंगा के जहिया सेटलमेंट भेल हेतै, परमानेंट सेटलमेंट, और राज दरभंगा जहिया जमींदारी छोड़लकै, तहिया राज दरभंगा का जे स्ट्रेंथ रहे ने बफर मनी जरा पॉकेट में रहा लगे 25 लाख रुपया के आसपास आबि गेलै। तो जखन कि मात्र कलेक्टेड रेवेन्यू के 10% देवऽ पड़ैत रहे। हाँ 10% जमींदार के भेटैत रहे। जते भी रेवेन्यू कलेक्ट करते जमींदार, ओकर 10% ओकर वो अथी भेले, खर्च भेले, वो राखि लो, आ बाकी 90% गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करो। तो वो 10% जे छै से वो 10% बढ़ के 25 लाख पर चलि गेलै। ओकर कारण रहे बढ़े, सब जमींदारी एना नहीं करते, राज दरभंगा बेसी बढ़े। ओकर कारण रहे कि राज ओइ टाइम में जमींदार आसानी से ट्रैप भ जाए सरकार के अथी में। तो वो सरकार की केलकै जे जतेक अनाबाद जगह रहे, जे आबाद नहीं रहे, परती रहे, जंगल रहे, नदी रहे, वो तमाम महीना जमींदार के छोड़ देलकै, ओहि पर कोनो टैक्स नहीं लेलकै। जमींदार जो तेज तर्रार रहे, वो जो ओकरा आबाद क लेलकै, तो ओ ओकर पैसा ओकरा नहीं देबऽ पड़ैत रहे गवर्नमेंट के, वो बच जाइत रहे। तो राज दरभंगा के जते टैक्स देबऽ पड़ैत रहे, तैसे 5 गुना बेसी ओकरा नॉन टैक्सेबल जमीन ओकरा कब्जा में आबि गेलै। राज दरभंगा हिंदुस्तान का वन ऑफ द रिचेस्ट जमींदारी जे बनले, ओकर बहुत पैघ कारण वह रहे, वो अनाबाद जगह के जे आबाद केलकै तै के चलते। वो सर
आब छै जे राज्य के की हक के देलकै जे राज्य आसानी से टोटल जमीन कब्जा करू। तो एहिमे एकटा एरिक हॉब्समैन का एकटा अंग्रेज अथी छथिन इतिहासकार, तो वो कहलखिन अंग्रेज एतऽ शुद्ध रूप से डकैती केलकै, क्राइम केलकै ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोनो दावा नहीं बनैत रहे जे भारत के जे ट्रेडिशनल संपत्ति के अधिकार छै ओकरा ई डिस्टर्ब कर, किंतु भारत का ट्रेडिशनल संपत्ति के अधिकार के जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्टर्ब नहीं करते छल ता ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसो नहीं होते छल। दोसर ईस्ट इंडिया कंपनी संगे समस्या रहे जे ओकरा संगे अहाँके अथी नहीं रहे, आदमी नहीं रहे। 2-4 हजार आदमी आबि के करोड़ों आदमी पर शासन केलकै सब दिन, तो वो 2-4 हजार आदमी से एते पैघ एरिया पर कब्जा करना मुश्किल रहे। तो वो केलकै कि वो हथियार बनेलकै जमींदार। अब जमींदार का हथियार पर जमींदार का बहुत इलीगल राइट्स देल गेलै। एते के बावजूद 1770 ऑनवर्ड से एकटा समस्या ठाढ़ भ गेलै, रेगुलेट अकाल पड़ल है, फ्रीक्वेंट अकाल हिंदुस्तान में पड़लै। ओहि अकाल के बाद एतऽ एक प्रतिरोध सेहो शुरू भ गेलै। एहन नहीं छै जे एतुका रैयत बड़ा आसानी से अंग्रेज जे कहलकै तकरा एक्सेप्ट कऽ लेलकै, तेहनो गप नहीं छै। एतऽ 1770 से जे छै से विरोध सेहो हुअ लागलै। तऽ पहिल विरोध एतऽ सन्यासी सब आ फकीर सब केलकै। फकीर आ सन्यासी विद्रोह जे छै वो पहिल बेर एतै से ओरिजिनेट केलकै, एही एरिया से, जे पूर्णिया ओकर सेंटर रहे और ढाका ओकर सेंटर रहे। तो सन्यासी मुसलमान सब रहे, फकीर मुसलमान सब रहे, शेख सब, और सन्यासी जे छै से एहिमे बेसी अहाँके दशनामी सन्यासी सब रहे। तो ई दशनामी सन्यासी सब जे विद्रोह केलकै तऽ एकरो सबके विद्रोह करे के दूटा अथी रहे। एकटा की होय कि अंग्रेज का आवे से पहले ई दशनामी सन्यासी सब साल के किछ दिन ई सब घूमे पूरा क्षेत्र में घूमे तो अपना अथी में गेल एरिया में, तो अथियो भेटे कहबे जे साल भर के एला सन्यासी जी तो उनका किछ देल जाइत रहे, जे आइयो गाँव घर में भेटे छै, बुझलिए। और संगे संग सन्यासी सबका काज रहे जतेक अहाँके प्रोडक्शन हाउस रहे ओकरा फाइनेंस केनाइ। जे पैसा एतऽ कलेक्ट करे ओ सब पैसा लोग कतौ नहीं जाइत रहे, जे एतुका प्रोड्यूसर सब जे रहे, जे छोट छोट कॉटेज इंडस्ट्री जे ओकरा सबका फाइनेंस करे, एतुका जे व्यापारी रहे तकरा फाइनेंस केलक। ओहिमे माने ठीक जो इंटरेस्टे पड़ते क्या कोई तन कोनो संस्थानिक वित्त रहे न, एहन कोनो इंस्टीट्यूशन नहीं रहे जे खेती करेला या इंडस्ट्री चलवेला या व्यापार करेला कोनो तरह का अथी दे, संसाधन या पैसा दे। तो ओई चीज का अहाँके ओ दशनामी सन्यासी या फकीर सब बड़ा ढंग से अरेंज करे से अहाँके बनारस से लऽ कऽ कलकत्ता तक एकर सबके जाल है। तो जखन 1770 का अकाल भेले और सरकार एकदम पाछू हटे ले तैयार भेले, कहलकै हर हाल में हमरा अथी चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तहन सोचे विद्रोह कर देलकै सन्यासी सब आ फकीर सब। और एहिमे बहुत तरह कहानी छै, बहुत जमींदारों सब पार्टिसिपेट केलकै, डकैती करबै जमींदार सब, राहजनी करबै, गंगा दऽ के जे हाईवे रहे, हाईवे मने ट्रांसपोर्टेशन के तो मेन अथी गंगे रहे, तो गंगा दऽ के जे माल समाल जाए तकरा लूटि ले, एकरा सबके प्रश्रय देनाइ, ई सब जमींदार सबक सेहो काज रहे। तो आब सरकार देखलकै जे ग्रामीण क्षेत्र हमरा नियंत्रण से बाहर भऽ रहल छै, ओकरा नियंत्रण करै लए जे पुलिसिंग के राइट जे छै, मॉनिटरिंग और पुलिसिंग का राइट छै, ओहो जमींदारी के दऽ देलकै। आब जमींदार जे पहले से बेसी मजबूत भऽ गेलै। 18
1810-15 आबैत आबैत जमींदार सब एतेक मजबूत ग्रामीण क्षेत्र में भ गेलै जे कोनो आसामीके कोनो गलती पर आसानी से ओ बेदखली करऽ लगलै, बेदखलीके अधिकार दऽ देलकै। एहन नहीं छै जे सरकार बाद के 1859 में या 1885 में अथी सब बनलै, अधिनियम सब बनलै जाहिमे रैयतके अथी कयल जाय, प्रोटेक्शन देल जाय, रैयतों को प्रोटेक्शन ले गवर्नमेंट अथी केलकै। किंतु शुरू के जे 8-10 टा अथी छै, अधिनियम छै, कृषि अधिनियम सब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओ सोझ जमींदार का फेवर में छै, जे जमींदार के ततेक अकूत अधिकार दऽ देलकै जे ग्रामीण क्षेत्र में अक्स वक्त नहीं चले कोनो अथी के रैयत के, पैघ से पैघ रैयत की सब पनिशमेंट दऽ दे। पनिशमेंट का हाइट ई रहे जे मने पटवारी जाए आ जेठ रैयत जाए तो पैघ से पैघ जे संपन्न किसान रहे, जकरा प्रतिष्ठित परिवार रहे, तकरो सबके मने मोगली भरि देलक, ककरो मोगली भरि बुझै छियै ने, मोगली मने हाथ पैर बांधि कऽ डंटा बांधि कऽ गुड़का देलक, तो ककरो मोगली भरि दे, ककरो अहाँके आबि कऽ अरेस्ट कऽ ले, डिटेन कऽ दे। तो एहि सब तरहके जे समस्या रहै तऽ रहबे करे, संगे संग एकटा नया चीज सेहो ग्रामीण क्षेत्र में पनपऽ लगलै एहि समय, ओ रहै अहाँके साहूकारी। दुर्भाग्यवश जे जमींदार सबके कुल राजस्व पर कब्जा तो रहलै, किंतु ओहि राजस्व के प्रोडक्शन में नहीं लगा सकलै। एकटा जमींदार पूरा बिहार में एहन नहीं भेला जे कि अपन राजस्व के सिंचाई के व्यवस्था में या कोनो फैक्ट्री खोलेला या किछो खोलेला लगाओ, तेहन क्यों नहीं। अहाँके पहिल सिंचाई व्यवस्था जे ह्यूज स्ट्रक्चर रहे ओ छले अहाँके हवेली खड़गपुर के सिंचाई योजना, ओ राज दरभंगा शुरू केलकै। ओ राज दरभंगा एहि दुआरे नहीं शुरू केलकै जे राज दरभंगा बहुत बेसी अथी रहे, माने लोक कल्याणकारी, ओ एहि दुआरे शुरू भेलै जे ओहि टाइम में राज दरभंगा अंग्रेज सबके कब्जा में रहै, कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। तऽ अंग्रेज सबके दोधारी अथी ओ कोनो इंस्टीट्यूशन खोलेला, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन हो, कोनो मंदिर हो, कोनो मस्जिद हो, कोनो पाठशाला हो, कोनो मदरसा हो, कोनो कॉलेज हो, वो कोशिश करे जे जमींदार अपन पैसा से खोलो। तो सरकार ओकरा किछु कोई अथी देलक, तकमा जरूर दे, किंतु सरकार में निवेश नहीं करऽ चाही। तो एतो वो सब चीज खोलला से स्टेट के कोनो फायदा नहीं रहे, आधा जमींदार को कोनो फायदा रहे, किंतु सिंचाई प्रबंधन भेला से स्टेटों का फायदा रहे, जमींदारों का फायदा रहे, रैयतों का फायदा रहे। तब पहिल जे छै अहाँके पैघ स्केल के जे अथी छै सिंचाई परियोजना हवेली खड़गपुरे छै, खड़गपुर परियोजना। तो ओना दरभंगा अहाँके छोट छोट नहर, पानि और बांध, जमींदारी बांध सब देखैत हेबै बहुत ठाम, वो सब चीज बनैत रहे। तो जमींदारी बांध सबके डुएल अथी है पर्पस है, एकटा पर्पस रहे जे बाढ़ संरक्षण के से हो, पानि के रोके ले से हो, और दोसर आवाजाही में सड़क बनवे के से हो। प्रभाव जे छै से जमींदारी के कब्जा में। तो जमींदार सब एहि हिसाब से बांध सब बनेलक जे आवाजाही में से हो सुविधा होय, आ प्लस जे छै से पैसा किछु प्रोडक्शन से हो। तो एहि समय में एकटा ग्रामीण क्षेत्र में एकटा नया व्यवसाय माने अहाँके प्रमुखता से उभरऽ लागलै, ओ रहै साहूकारी। साहूकारी में जमींदार सब के सेहो समस्या रहे, साहूकार पर डिपेंडेंसी। अब जहन जहिया लक्ष्मेश्वर सिंह के पिता महेश्वर सिंह मरल रहथिन, तो 20 रुपया 30 रुपया जे छै से राज दरभंगा के सर्राफ सबसे पैंच ली, उधार ली। करीब 20 लाख के आसपास जे छै राज दरभंगा पर कर्जा रहे, दरभंगा के अथी मारवाड़ी सर्राफ सब। अब हम अंदाज कऽ सकियौ जे
चूँकि जमींदार जे भी रिटर्न लेलकै थी से जमीन से ओकरा ओ न तो जमीन के डेवलप करे में खर्चा केलकै आ न कोनो तरह की कहबै इंडस्ट्रियलाइजेशन पर खर्चा केलकै। ओ खर्चा केलकै कथी पर? अपना शौक टका में शादी ब्याह भोज भात यही सब मैंने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जे छै से हर जमींदारी का बहुत बेसी है। तो एहिमे अहाँके साहूकार सब जे छै साहूकार सब इन्वेस्टमेंट शुरू केलकै। तो मान लिअ बेसी इन्वेस्टमेंट भऽ जाइत रहै और स्थिति जमींदार के लचर भेलै तऽ जमींदारी के किछु हिस्सा भेट जाइत रहै। जहन अंग्रेज सब एहिमे इंटर करऽ लागलै, अहाँके एहि बीचमे एकटा नया किताब एलै हँ कभी पूर्णिया में प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र का अथी है संपादन और ट्रांसलेशन अनुवाद किताब अशोक कुमार झा का फिजिक्स के टीचर थे जिनका लिखल है। वो किताब जो पढ़बे तखन अहाँके अंदाज आयत केना केना अंग्रेज दूरस्थ गांव सब में इनकम जमींदारी खरीद कर जमींदारी के रख रखाव के नाम पर, डॉक्टरी के नाम पर, वकालत के नाम पर, शिक्षक के रूप में कोनो प्रकार मैनेजर के रूप में लगभग अहाँके जमींदारी छोट पैघ जते जमींदारी रहे सब में केयर टेकर जैसे से अंग्रेजे सब होइत चलि जाइत रहलै। तो वो सब जहन एम करऽ लागलै तो वो सब के नील के ताकत खेती सेहो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जोर पकड़ऽ लागलै। नील के खेती के संग संग एकटा और चीज भेलै जे जहन 1850 के बाद 1870 के बाद अहाँके रेल के विकास हुआ लागलै और छोट छोट हेडक्वार्टर सब गवर्नमेंट के बनऽ लागलै तो छोट छोट शहर सब के उदय बड़ा तेजी में भेलै। रेल लाइन के कात में ठीक के कात में तो ओ जे छोट छोट शहर सब के उदय भेलै ओ छोट शहर के अपन आवश्यकता रहे मार्केटिंग का। एक तो वो सब क्लियरेंस हाउस का काज करऽ लागलै। ई सब शहर सब जे छै जे विदेशी सामान तक इंडिया का अपन जो प्रोडक्शन छै से काफी नीचा खसि पड़लै। विदेशी सामान एतऽ बिकाय लागलै तो वो विदेशी सामान का आयात करे ला एतऽ से जे कृषि प्रोडक्शन होइत रहे कृषि उत्पाद होइत रहे ओकर निर्यात तो रेल के विकास से ई चीज में काफी गति भेटलै तो खेती के प्रवृत्ति सेहो बदलि गेलै। ई एगो एहन क्रूशियल टाइम छै मिथिला के जतऽ खेती के प्रवृत्ति ट्रेंड जे छै खेती के ट्रेंड बड़ा तेजी में बदललै। अहाँके तंबाकू इंट्रोड्यूस भऽ गेलै, नील इंट्रोड्यूस भेलै, जूट इंट्रोड्यूस भेलै। एहन नहि ई सब पहिने नहीं होइत रहे, ई सब पहिनहियो होइत रहे किंतु बहुत छोट स्केल पर होइत रहे। आब लार्ज स्केल पर हुआ लागलै। पोस्ता के खेती खसलै, नील के खेती बढ़ि गेलै, जूट के खेती बढ़ि गेलै, गन्ना के खेती बढ़ि गेलै। गन्ना के खेती बढ़लै तो धीरे धीरे मने अहाँके 20वीं शताब्दी के जे शुरुआत भेलै 1900 के शुरुआत जे भेलै ओहिमे अहाँके किछु इंडस्ट्रियलाइजेशन सेहो हुअ लागलै। तो ओहो एकटा नया अथी एलै तो एतऽ फेर जमींदार के और अथी के बीच के संबंध बदलऽ लागलै, रैयत के बीच के संबंध बदलऽ लागलै। एहि दुआरे कि जतेक एहि तरहक उद्योग रहे ताहिमे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जमींदार सबके पूंजी लागल रहे या पैघ पैघ बिजनेस हाउस के पूंजी लागल रहे। वो जे बिजनेस हाउस पूंजी लगेने रहे ओकरा ओहि क्षेत्र के जमींदार के संगे आर्थिक गठबंधन रहे तो सब दुनू एक दूसरा के पूरक रहे। कोई पूंजी का कतौ न कतौ की कहबै गार्ड के रूप में एतुका जमींदार एलै तो जमींदार के किछु शेयर भेटलै ओहि अथी में इंडस्ट्री में। तो एवं क्रमशः इंडस्ट्रियलाइजेशन सेहो शुरू भेलै किंतु जे इंडस्ट्रियलाइजेशन होय के चाही से नहीं भऽ सकलै। अब जेना मिथिला पूरा के पूरा जे छै से कोकटी बांग के हब है। बांग का गाछ नया जनरेशन भऽ सकै छै नहीं देखै तो हम सब हमरा सब के अथी में बचपना में बांग बड होइत रहे गाँव घर में। कोनो एहन बाड़ी नहीं रहैत रहे जे बाड़ी के जे घेरा जे छै से बांगे के गाछ से लगायल जाइत रहे।
तो बांग खूब होइत रहे। तो बांग के हम सब बच्चा रहिए तो ओकर फूल जहन फाटे तो जमा कर के सुखा दिए। तो सुखा के ओइ टाइम में स्कूल सब में तकली कटवा तो पीर बैठ के तो सूत काटे के कंपटीशन सब होई स्कूल सब में। तो वो सब चीज मतलब चूंकि जे नया जनरेशन छी से अहाँ सब कोई चीज के नहीं देखने हेबै जे 1980 तक 70-80 तक कपड़ा नहीं ठीक से लोग के भेटैत रहे। गांव सब में माने हम सब स्कूल जाइए तो सौंसे स्कूल में माने 75-76 हम स्कूल में रहिए तो हमारा स्कूल में सौंसे स्कूल में 2-3टा बच्चा रहे जे चप्पल या जूता पहिर के या प्रॉपर ड्रेस में जाड़ महीना में स्वेटर पहिर के एनहार सौंसे स्कूल में मुश्किल से 5टा रहे। जखन कि हम जे स्कूल में पढ़ैत रहिए वो जमींदारक गढ़ रहे, आधा से बेसी जमींदारे परिवार के बच्चा रहे। ओकरो सबके स्थिति ई नहीं रहे। हम 1970-75 के गप कहै छी जे प्रॉपर ड्रेस पहिरते। तो आखिर ई स्थिति किया रहे? चूंकि प्रोडक्शन अहाँ का अपन घर प्रोडक्शन खत्म हुआ लागल। तो मिथिला जे कि सूत के मामला में एकाधिकार रहे, पूरा विश्व में कपड़ा एतऽ से जाइत रहे, ओहि क्षेत्र में लोग का कपड़ा का क्राइसिस हो गए। एहि दुआरे कि 1820 के बाद बांग के खेती मिथिला में घटऽ लगलै। ओहि समय में जे किछु अंग्रेज सब बनायल पोर्ट्रेट वगैरह देखबै स्केच सब तो ओहि में देखाई दै छै जे पश्चिम भारत से बांग आबै मिथिला आ तो रुई गोला बड होइत रहे। गोला रुई गोला की कहबै डिपो रुइया के बहुत डिपो रहे हर शहर में जे गांव गांव में कोई रुई के सप्लाई करे, फिर रुई कताय आ कताय को भऽ वापस आबै। अब ई कते पैघ प्रोडक्शन रहे जहाँ अंदाज करियो जे 1810-11 में बुकानन के जे रिपोर्ट छै ओहि में रहे जे एकटा संभ्रांत परिवार के महिला महीना में 1.5 से 2 रुपया कमा लेत रहे सूत काट के। 1.5-2 रुपया में सोना का सिक्का 15 ग्राम सोना कमा लेत रहे भरि महीना में सूत काट के। आई के डेट में ओकर जे सैलरी अहाँ जो काउंट करिए अथी में तो कतो बाउंस कऽ के चलि जेतै से अंदाज नहीं छै। जते पैघ परिवार के महिला रहते वो ओते फाइन सूत काटते। एहि दुआरे कि जे औरत मध्यम परिवार का या निम्न परिवार का रहते, गरीब परिवार का रहते, वो बर्तनों धोते, खानो बनेते, घरों निपते, तो ओकर ई चीज फाइट जेतै। आंगुर के पोर जखने फाइट गेलै ओ महीन सूत नहीं काटि सकै छै। तो जे जते पैघ परिवार के महिला रहे वो ओते कम काज करे, खाली भोजने टा हाथ के कष्ट देलक। ओकर सबके हाथ के पोर बड़ा सॉफ्ट रहे। हाथ के पोर सॉफ्ट होय तो महीन सूत कटाए, और महीन सूत कटाए तो 8 आना एक दिन के इनकम होइत रहे। बुकानन के रिपोर्ट के हिसाब से 50 माने 8 आना एक दिन का इनकम है। तो अहाँ अंदाज कऽ सकै छियै जे ओकर जे मंथली इनकम कते होइत रहे। औरत बैस के कतौ नहीं खेलकै, माने आबे औरत बैस के खाय लागलै। औरत जे छै अपना समाज में बैस के कतौ नहीं खेलकै। एहि दुआरे कि ओ जे पैघ परिवार के महिला रहती जे अशुयम पश्या रहती वो सूते काटे छलखिन तो फाइन सूत कटाइत रहे। वही पर तो बाजार रहे, वर्ल्ड मार्केट टिकल रहे इंडिया का। जाहिर छै जे मैक्सिमम सूत कटाइत रहे पैघ परिवार में। महिला के नाम नहीं कहलो, अशुयम पश्या सब कहै छै जकरा सूर्यो नहीं कहियो देखने हो। जते पैघ फैमिली के औरत हेतै ओते पैघ प्रोडक्शन होइत रहे। जहाँ लक्ष्मेश्वर सिंह एतुका अथी भेलखिन, जमींदार भेलखिन, अपन अथी भेलखिन, तो तातक सूत का उत्पादन जे छै माने बांग उत्पादन काफी घटि गेल है इंडिया मिथिला में। बाहर से बांग आबऽ लागल, किंतु सूत के उत्पादन सेहो कम, कियाकि विदेशी कपड़ा जे छै बड़ा तेजी से फ्लरिश केलकै। पूरा
अथी में बाजार में भरल जाइत रहे, विदेशी कपड़ा गाम गाम पहुँचऽ लागले, तो ओकरा रोकै तो लक्ष्मेश्वर सिंह एगो कहलखिन जे एकटा सूत के कॉटन मिल मिथिला में लगायल जाए, चाहे मिथिला में जतऽ लागे, ई नहि रहनि हुनकर जे एहिठाम लागे, दरभंगे में लागे या मधुबनी में लागे, मिथिला में जतऽ कतौ उपयुक्त जगह हो ओतऽ कॉटन मिल लागे। एहि प्रयासो भेल किंतु ई सक्सेसफुल प्लान नहीं है। तकर बाद रामेश्वर सिंह सूत मिल लगेला, वो जाकर लगेला गुजरात, तो गुजरात में अहाँ सूत मिल लगा लियो कि लोहा मिल लगा लियो, मिथिला के आम रैयत कोई से कोन संबंध है, रैयत का कोनो प्रॉफिट नहीं मिले इससे। तो किंतु एहि बीच में अहाँ का राइस मिल बहुत तेजी में डेवलप करके, जूट मिल सब डेवलप करा लगे, जो समय बीतले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू भेलै। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं भेलै से नहीं छै, किंतु जे टेक्निक छै, टेक्निक को प्रमोट नहीं कर सकले जमींदार सब। सरकार जे छै से जमींदार पर छोड़ देलकै जे टेक्निक प्रमोशन के की। अहाँ का आश्चर्य लागत जे कल्टी बुझै छियै, हाँ फाड़े होइ छै, कल्टी ककरा किसान हाँ कोल्टवार सब ओकर नाम छै, जे ओ अहाँ का कल्टी जे होइत रहे से लोहा के हालो लोहा होइत रहे और पूरा पूरा स्ट्रक्चर लोहा, ओकरा घींचे बड़ा मजबूत बर्फ के जरूरत पड़ै। कल्टी जे छै से 1840 से 50 में वर्ल्ड वाइड अथी भऽ गेलै, इंट्रोड्यूस भऽ गेलै, किंतु मिथिला में कल्टी नहीं। जखन कि अहाँ आश्चर्य लागत कि पूरा हिंदुस्तान का पहिल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन जे छै से अहाँ का समस्तीपुर हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर के रूप में शुरू भेलै, बुझलिए, एक बाद में एग्रीकल्चर फार्म के रूप में डेवलप कयल गेलै। किंतु कल्टी जे छै से कल्टी गाँव घर में कल्टी कहै छै, तऽ कल्टी हमरो मुँह पर चढ़ल अछि। तो हम सब लकड़िए के हर, लोहा के फार लागल लकड़िए के हर से मने 2010-11 तक खेती होइत रहे। आब सहजे सोचे स्ट्रक्चरे वो चीज खत्म हो गई। तो रैयत के जे प्रोटेक्शन भेटैक चाही जमींदार से, जेकर की उम्मीद सरकार केने रहे, वो सरकार नहीं दऽ सकते, ठीक। और जखन कि 1885 के एक्ट एलै, तो 1885 के एक्ट में भेलै जे राइट टू रिकॉर्ड, माने रिकॉर्ड के अहाँ का अधिकार अछि। जो अहाँ रेवेन्यू दै छियै, माल गुजारी दै छियै, तो अहाँ संग में ओकर कागज होइके चाही। ओहिसँ पहिने रहे जे नियम बना देने रहे जे 15 साल जे छै से मिनिमम जे अहाँ कोनो जमीन के माल गुजारी लेबै तखने जमीन पर अहाँ का हक मानल जाए। सरकार कहलकै नहीं, अहाँ 1 साल जो अथी पर करै छियै, खेती करै छियै, ओकर अहाँ टैक्स दै छियै, अहाँ को मानल जाए। एकर विरोध केलकै जमींदार सब कहलकै तहन अपसेट भऽ जेतै सारा सिस्टम। ओहि दुआरे जे अब 1 साल अहाँ खेती कऽ लेबै, अहाँ कब्जा करबै, तब जे पैसा वाला रैयत छै, जे सामर्थ्यवान रैयत छै, ओ टोटल जमीन पर कब्जा कर लेतै। तो आ जे कमजोर रैयत छै, जे कि छोट छोट टुकड़ा में करै छै, तो वो तो कोनो साल करै छै, कोनो साल नहीं करै छै। तें अहाँ 15 साल तक जो केओ कोनो जमीन पर लगातार खेती करै छै, या ओकर टैक्स दै छै, या ओ बताइए ओहि काज में करै छै, तो ओकर अधिकार का मानल जेतै, ओकरा राइट टू रिकॉर्ड दियौ। तो ई सब बहस चले सरकार और अथी के बीच में। तही के आधार पर कैडेस्ट्रल सर्वे भेल 1896 में, जे एखन हमरा जान जिनका संग कागज छै, हुनकर जान बचा रहल छै कैडेस्ट्रल सर्वे। हरिअनंत हरिकथा अनंता छै, तो हम अपन अथी के विराम दै छी। अहाँ सब जो कोनो क्वेरी हुए, कोनो क्वेश्चन हुए किछु कतौ, तो पानी पी ले जाए। नहीं हमरा पानी पिए के नहीं खाली। हाँ करो।
इमेज जमींदारी मूलत 54 में है। ओहिमे जे कैडेस्ट्रल में जे समस्या है कैडेस्ट्रल सर्वे में फिर तो 72 के आसपास में RS भेले रिविजनल सर्वे तब एते समस्या क्या रही है? हाँ, रिविजनल सर्वे जो है तो वहाँ देखिए अब एक जमीन हमारे प्रपितामह के नाम से ठीक रिविजनल सर्वे जहिया होला है हमर पिता ओहि गाँव में नहीं छथिन वो कतौ नौकरी कर रहे हैं एको सेकेंड ला सर्वेयर जे छै से वेट नहीं केलकै वो तो जे बगल वाला आदमी ने वो जे लिखा देलकै ओकर नाम से छै ओहि मने अहाँके कोनो एहन गाम कोनो एहन परिवार नहीं छै जकर अपन जमीन मने फरीक के नाम से नहीं चलि गेल छै तैं ओहि पर तैं सरकार जे छै नॉट फाइनल कऽ कऽ चलि रहल छै एखन जे सर्वे छै ओकर मेन मोटिव इएह छै जे 72 में या ओकर बाद एकटा और सर्वे भेलै जे चकबंदीके ओहिमे जे कोनो एरर रहि गेलै ओ एररके खत्म करै एकटा सवाल और रही है कि अखन वर्तमान में पिछला 2 दशक में देखलिए है स्थानीय न्यायालय में कि डिजिटल खतियान के वैल्यू दे कि नवका पुराना दुनू के एडजस्ट करबे डिजिटल मतलब 72 के आधार पर दुनू के एडजस्ट करे जे छै निर्णय सुनवा के पक्ष में स्थानीय न्यायालय के अब एगो बात कहै छी सुनू जमीन छै हमर पितामह के नाम से ठीक कैडेस्ट्रल सर्वे कहि रहल छै हमरा सबके आपसी बंटवारा भेल छै खानदान में ओ जमीन हमरा कोनो फरीक के नाम पर चलि गेल छै चूँकि आपसी बंटवारा के हिसाब से ओहिमे आधा के हिस्सेदार हम छियै ओ खतियान खुलि गेल छै ककरो नाम से एकर मतलब कोई जमीन हम छोड़ि देबै सवाले नहीं पैदा होइ छै अरे कैडेस्ट्रल सर्वे जहिया भेलै जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन छै अहाँ ओकरा ई करबै ने ओकर बाद जो फैमिली सेटलमेंट भेल छै तो फैमिली सेटलमेंट के तकर बाद अथी बहुत एहन जमीन छै हमरा हम अपन पर्सनली अपना गामक गप कहि रहल छी कि हमर फरीक सभक जमीन छै हमरा नाम से छै लिखनाहर के आलस बुझाइए वो कोनो एक आदमी के नाम चढ़ा दे बेसी ठाम ई समस्या छै अहाँ नहीं छियै गाँव अहाँ के पिताजी नहीं रहे ओहि टाइम में अहाँ के जमीन अहाँ के फरीक के नाम पर छै तो ओतऽ तऽ छै जो फैमिली सेटलमेंट छै बुझलिए कोनो तरह आ जो कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद फैमिली सेटलमेंट के बादो वो नहियो छै जो सर्वेयर जमीन पर जाय छै वो जाके ओतऽ ओकर भौतिक सत्यापन करतै जे जमीन ककरा कब्जा में छै जकरा कब्जा में छै तकर जमीन छै विशेष सर्वेक्षण सर्वे में उम्मीद छै कि ओ हटि जेतै से एकदम होइके चाही ओही में सरकार फँसि गेल छै अच्छा एकटा छोट छिन जे बंगाली टोला वाला कॉन्सेप्ट कहलिए तो अपना यहाँ दरभंगो में 2टा छै एकटा बंगाली टोला लहेरियासराय में एकटा किला के पश्चिम बंगला में तो शायद वह के ऊपर छै बंगलागढ़ तो मारवाड़ी सब का चीज छै ओना बंगाली से छथिन करके रहे जी जी तै बंगलागढ़ बंगाली द्वारा नहीं छी बंगला से बंगलागढ़ में बंगला से बंगलागढ़ जी एकटा छै जे दरभंगा में टैक्स के वसूली कोना होइत छल अकालक समय में एतऽ 2टा अथी छै धारा छै क्योंकि हम दुनू कागज देखने से तय कहि रहल छी हम आधिकारिक रूप से चीज कहि रहल छी जो अकाल सार्वभौमिक नहीं होइत पहले गप छै अकाल जो बहुत बेसी इंटेंसिटी भेलै ओहि तरह की इंटेंसिटी भेलै अकाल का तो राज दरभंगा अहाँके टैक्स में रिबेट से हो देने छै छूट से हो देने छै 2 साल का 3 साल का 1 साल का एक फसल का क्या कि जे टैक्स के वसूलल जाइत है तकरा 3 पार्ट में वसूलल जाइत एकटा तो भेलै अहाँके अथी अगहनी माने मेजर अथी होइत है फसल होइत है तो 16 अपना
16 आना 8 आना 4 आना में लिखल छै तय कह रहल छी 16 आना में 16 आना में 8 से 10 आना जे छै से अहाँके अगहनी में ले जाइत रहे अगहनी मेन फसल मिथिलाके मेन अथी छै से अगहनी तकर बाद भदै जे छै से भदैमे अहाँके 2 आना से बेसी टैक्स कहियो नहि देबै कियाकि भदै भगवान भरोसे होइत रहे बाढ़ि आबि गेल गाय भऽ गेल किंतु फेर रबी जो होइत रहे रेस्ट जते भी बचि जाइत रहे वो 8 आना भेल तऽ 6 आना या 2 आना या 4 आना जे भी बचल अमाउंट छै से रबीमे वसूलल जाइत रहे तऽ एकटा तऽ से दोसर छै जे हर गाँवमे हर मौजामे पटवारी होइत रहे बुझलियै और हर पटवारी के सपोर्ट करेगा मौजा के हिसाब से मौजावार जे रजिस्टर के नामे छै मौजावार रजिस्टर तो मौजावार रजिस्टर में एकटा के जजरियत कायम होइत रहे गांव के जे सबसे दबंग या एफिशिएंट अथी होइत रहे तकरा जजरियत घोषित कऽ देल जाइत रहे ओकर काज रहे जे लगान वसूली के समय में पटवारी के सपोर्ट करे ओकरा एवज में ओकरा जे लगान वसूली होय ताहिमे 10% के या तऽ कमीशन भेटै कलेक्टर अथी में आ नहीं तो ओकरा एवज में ओकरा ओकर जे जमीन रहैत रहे तब एकदम ई चीज क्लियर राखब ओकर जे जमीन होइत रहे जजरियत के तकरा टैक्स फ्री कऽ देल जाइत रहे जजरियत के टैक्स फ्री जमीन नहीं देल जाइत रहे कियाकि जजरियत आइ छै काल्हि नहि रहतै जजरियत जे छै से आइ छै काल्हि नहि रहतै तेँ ओकरा टैक्स फ्री जमीन नहि देतै ओकरा जे ओकर जे जमीन होइत रहे ओकर मालगुजारी माफ भऽ गेल आ जो ओहिसँ बचल तऽ जे कलेक्शन होइत रहे कलेक्शन में ओकरा हिस्सा दऽ देल जाइत टोटल कलेक्शन में 10% भेटै या लगभग अंतर छै हल्का फुल्का ओकर डिटेल में इतिहासे पढ़ल पड़ि जायत हाँ ओहिमे अहाँके हल्का फुल्का चेंज होइत रहे जे अहाँके हम धनपतिके जे चर्चा बार बार करै छी केलहुँ शुरूमे जे गाँव 100-200 अहाँके धनपति सब होइत रहे ओ धनपति की होइत रहे ओ एक्चुअली जजरियते रहे ओहि टाइमके जे कि उस टाइम में जे फौजदार या जे पटवारी या अमीन होइत रहे तकरा सपोर्ट करैत रहे लाठी से पैसा से देह से लोक से या दोसर छै जे सन्यासी सबसँ मठ परंपरा आरंभ भेल छल कि अहीं कथी अखनो मिथिला में छै कि एकटा मठ छै किछ गाम सब में तऽ बहुतरा ओकरा के जमीन छै ओके अंदर कि सन्यासी नहीं सन्यासी सब रहै छथिन तऽ हमरे ई पूछे कि ई सन्यासी ओइ मठ से संबंधित छलै हम आप कहलो कि 10 नामी सन्यासी तो 10वामी मठ जते हेतै सब सोचै छथिन आ हमरा गांव के बगल में एकटा हाटी गांव छै कुशेश्वर स्थान से पहिने हाटी में एकटा अथी छै मठ छै कृष्ण के कोई मठ के बारे में हम पता केने तो पता लागल ओकर जे महंत छथिन हुनका कब्जा में सुमित्रा भवन छै अयोध्या कहाँ हाटी कहाँ अयोध्या के सुमित्रा भवन जे छै से ओही मठ का अधीन छै आ गढ़पुरा भऽ गेल हसनपुर गढ़पुरा के एगो मठ सेहो हुनका अधीन एकटा जल गोविंद मठ छै अहाँके बाढ़ में वएह कहि रहल छी जे एकटा जल गोविंद मठ छै अहाँके बाढ़ में तकरा से 368 टा मठ अटैच छै मठ के अपन एगो अलग सिस्टम छै
ओ जय परंपरा कहते ओई परंपरा में जते मठ ओई परंपरा में आबैत हेतै ओई में जे सर्वश्रेष्ठ महंत या प्रभावशाली महंत हथिन से मालिक होय बोल चल 10 नामी से की अभिप्राय है? 10 नामी सन्यासी मतलब 10 नामी मतलब 10 नामी संप्रदाय छै